इस वीडियो में हम समरी टू द चीफ मिनिस्टर प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आप सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट से लॉगिन होंगे। इस वक्त मैं एसओ एडमिनिस्ट्रेशन डॉट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के क्रेडेंशियल्स यूज कर रहा हूँ। साइन इन बटन पर क्लिक करके साइन इन हो जाए। आपको एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, आप इसे पढ़ के ओके कर दें। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड विजिबल है। आप अपने डेस्क पे मौजूद आइटम्स चेक कर सकते हैं, आप अप्रूव आइटम्स देख सकते हैं। इस तरीके से आप बाकी अपने ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो रिसेंट एक्टिविटीज हैं, रिसेंट टास्क हैं, वो आपके इस सेक्शन में अवेलेबल है और नोटिफिकेशंस आपको इस बेल आइकन के साथ विजिबल है। अब आपने समरी का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। आपने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो आपने सबसे पहले उसका टेम्पलेट ओपन करना है। समरी का टेम्पलेट ओपन करना है तो आपने क्रिएटिव बटन पे क्लिक करना है। क्रिएटिव बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स लोड हो जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो टेम्पलेट यूज करना चाहें, आप इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने समरी टाइप किया और अब सिर्फ समरी का टेम्पलेट मुझे विजिबल है। आप इस व्यू पे क्लिक करें, यूज टेम्पलेट, और अब समरी का टेम्पलेट आपके सामने ओपन है। समरी टेम्पलेट आपके सामने ओपन है। समरी ड्राफ्ट करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले समरी के अपना ड्राफ्ट, उसके अपने पैरास। नंबर 2 एनेक्सर्स या अटैचमेंट्स जो हमने अटैच करने हैं। नंबर 3 उसकी प्रायोरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और किसको समरी फॉरवर्ड करनी है। ये 3 स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी समरी का ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगा और हम इसे नेक्स्ट यूजर को सेंड कर सकेंगे। आइए सबसे पहले हम समरी का ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। पहली फील्ड जो विजिबल है, डेट एंड टाइम, आप देख सकते हैं। ऑटो डेट ऐड है, पॉपुलेटेड है, विजिबल है। समरी किसके लिए बनाई जा रही है? हमारे पास प्रोसेस में समरी बनती है चीफ मिनिस्टर के लिए। चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद समरी का सब्जेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं और आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट टाइप करने के बाद आपके पास पैरा 1 है। आप पैरा 1 में टेक्स्ट टाइप करें या आपके पास टेक्स्ट मौजूद हो, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट ड्राफ्ट करने के बाद आप बेसिक फॉर्मेटिंग सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप यहाँ नॉर्मल से लास्ट क्लिक करके इसका साइज चेंज कर सकते हैं। वापस नॉर्मल लाना हो, आप इसको सिलेक्ट करें और नॉर्मल पे क्लिक करके नॉर्मल टेक्स्ट पे ले आए। अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग के तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने बुलेट्स ऐड करने हो, आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। आपने टेबल ऐड करना हो, आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं। आपने कोई बहुत ज़्यादा रिच फॉर्मेट टेबल हो, आप उसे वर्ड से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आपने पिक्चर ऐड करनी हो, आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। आपने लाइन स्पेसिंग ऐड करनी है, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग होगी। अब आपने दूसरा पैरा ऐड करना हो, प्लस का आइकन मौजूद है, आप इसे क्लिक करें और आप यहाँ पे दूसरा पैरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरे पैरा का टेक्स्ट टाइप कर लें और आप इसे अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लें। अब हमने पैरास ड्राफ्ट कर लिए। अब हम अटैचमेंट देखते हैं कैसे हम कोई एनेक्सर अटैच कर सकते हैं। आप पैरा वाइज अटैचमेंट करना चाहें तो हर पैरा के अगेंस्ट आपको अटैचमेंट का आइकन विजिबल है, आप इसे क्लिक करें। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, आप डिजिटल लाइब्रेरी से कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं। अगर आपके सिस्टम के साथ स्कैनर कनेक्ट है तो आप डायरेक्टली भी स्कैन कर सकते हैं। या आपने PCFMS लाइब्रेरी, अगर कोई PC1 PC2 अटैच करना हो तो आप PCFMS लाइब्रेरी से भी कोई अटैचमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर से एक फाइल अटैच करते हैं।
फाइल सेलेक्ट की, एनेक्चर 1 सेलेक्ट किया और इसे हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने गलत फाइल अटैच कर ली हो तो आप ये डिलीट आइकन से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करें और जो हमने एक फाइल अटैच कर ली, आप देख सकते हैं ये फाइल नेम है NX1 टाइप पैरा1 यानी पैरा1 के साथ अटैच, और अपलोड किसने की है उस ऑफिसर का नेम भी यहाँ पे विजिबल है। अब आप अगर इस पैरा से हट के जनरली इस पूरी फाइल के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करें कंप्यूटर, और आप यहाँ से कोई भी दूसरी फाइल अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाइल अटैच कर ली NX2 अपलोड। अब ये देखें आपके पास ये NX2 और टाइप इसकी मेन सिलेक्टेड हुई। अब हमने अपने 2 पैरास ड्राफ्ट कर लिए और हमने साथ 2 एनेक्चर्स अटैच कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या हमारा ये डॉक्यूमेंट जो समरी हम ड्राफ्ट प्रिपेयर करके मूव कर रहे हैं नेक्स्ट यूजर को, ये कॉन्फिडेंशियल है या नॉन कॉन्फिडेंशियल है। अगर ये समरी कॉन्फिडेंशियल नेचर की है तो आप इस बटन को, टॉगल बटन को यूज करते हुए ट्रू कर दें तो ये समरी कॉन्फिडेंशियल तस्वुर की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा बनने के बाद ये समरी तमाम यूजर्स को विजिबल नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये समरी या डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो आप इसे अनचेक रहने दें या फॉल्स कर दें। इसके बाद है प्रायोरिटी, जो आपका सेक्रेटरीट मैनुअल है उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल, अर्जेंट और इमीडिएट प्रायोरिटी सिस्टम में कॉन्फ़िगर की गई है। आप नॉर्मल पे क्लिक करें या आप अर्जेंट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर आपकी रिक्वायरमेंट के, आप इसे तीनों प्रायोरिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 डेज नॉर्मल, 5 डेज अर्जेंट और 2 डेज इमीडिएट। प्रायोरिटी सेट करने के बाद आप इधर फॉरवर्ड टू में यूजर सेलेक्ट करें कि ये समरी आप किससे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आप देख सकते हैं ऑफिसर नेम, डेजिग्नेशन, अब उसके साथ उसका सेक्शन भी अवेलेबल है और साथ में डिपार्टमेंट नेम। आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, आप देख सकते हैं कि हर ऑफिसर के आगे उसका डेजिग्नेशन और उनका सेक्शन भी गिवन है। इस तरह तमाम यूजर्स को ये फीचर अवेलेबल है। नॉर्मल फ्लो में एसओ समरी ड्राफ्ट करके डिप्टी सेक्रेटरी के साथ शेयर करता है, लेकिन हमारे पास इस सिस्टम में ओपन वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर है। अगर एसओ चाहे तो सेक्रेटरी साहब को डायरेक्टली भी फाइल सेंड कर सकता है, किसी स्पेशल सेक्रेटरी को या एएस को, जिसको चाहे वो ये फाइल, ये समरी फॉरवर्ड कर सकता है। इस वीडियो के लिए हम प्रॉपर फ्लो के साथ चलते हैं, तो ये हम डिप्टी सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर देते हैं और यहाँ पे आप सपोर्टिंग नोट आप अगर टाइप करना चाहें तो आप सपोर्टिंग नोट भी टाइप कर सकते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम एनेक्चर को इस पैरा में रेफर करना चाहें तो हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट और @ साइन। अगर आप प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एनेक्चर की लिस्ट आपके सामने पॉपुलेट हो गई। फॉर एग्जांपल शिफ्ट ऐड मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं NX1, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इसे कोई भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ओके कर दें। अब हमारा जो एनेक्चर 1 था वो यहाँ पे हाइपरलिंक हो गया। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरीके से जो भी यूजर्स, नेक्स्ट यूजर इसे क्लिक करेगा तो वो भी इस एनेक्चर को प्रीव्यू कर सकेगा। अगर आपने कोई खास स्पेसिफिक पेज नंबर रेफर करना है तो आपके पास Shift 3 आपके पास एक कमांड है, अगर आप वो प्रेस करेंगे Shift# या Shift 3 तो आपके पास दोबारा एनेक्चर लिस्ट लोड हो जाएगी। आप उसे आप टाइप करें टेक्स्ट और उसके बाद आप रेफर कर लें कि आप कौन से पेज नंबर को रेफर करना चाह रहे हैं, आप वो पेज नंबर रेफर कर टाइप कर लें। अब ये आपको डायरेक्टली उसी एनेक्चर के पेज नंबर 4 पे ले जाएगा। एक तीसरे शॉर्टकट की भी ऐड की गई है, आप $साइन प्रेस करें यानी कि Shift 4। अब आपको ये पैराग्राफ बता रहे हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, आप किसी पैराग्राफ को रेफर करना चाहें तो आप वो पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर पैराग्राफ 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से सेक्रेटरी यूजर, डीपी सेक्रेटरी यूजर्स किसी भी पैराग्राफ को रेफर करना चाहें तो शिफ्ट $साइन प्रेस करके इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नई फीचर है और ये भी अब सिस्टम में अवेलेबल है। इन शॉर्ट कीज आप नोट कर सकते हैं। अब हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट है, पैराज ऐड हो चुके हैं, हमने नेक्स्ट अटैच कर लिए, प्रायोरिटी सेट कर दी, कॉन्फिडेंशियलिटी तय कर ली, हमने जिस चीज़ों को फॉरवर्ड करनी है सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सेव एज ड्राफ्ट और सेंड के। अगर आप चाहते हैं कि आपने मजीद पैराज ऐड करने हैं तो आप इसे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये आपके पास माई ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। आप लॉग आउट हो जाएं, अपना कोई काम रहता है कंप्लीट करके वापस आएँ और माई ड्राफ्ट पे से ही इसे ओपन कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसे मैंने सेंड करना है तो आप सेंड बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले सेव एज ड्राफ्ट करके देख लेते हैं। अब आपके सामने ये आपके ड्राफ्ट से मौजूद है। आप माई ड्राफ्ट से क्लिक करें और इसे ओपन कर लें। अब आपको ये प्रीव्यू का बटन भी अवेलेबल है। आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके इस समरी को प्रीव्यू भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कि डॉक्यूमेंट में या पेज के फॉर्मेट में कैसे विजिबल आएगी। अपने रेफरेंस के लिए आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करने से पहले अपने पास की कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस फाइल को हम सेंड कर देते हैं। अगर आप सेव एज ड्राफ्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है। आपको एक कंफर्मेशन मैसेज शो होगा कि आप इस यूजर को समरी भिजवा रहे हैं। आप कंफर्म कर लें, तसल्ली कर लें कि आपने ठीक यूजर को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर ठीक यूजर सेलेक्ट है आप यस सेंड कर दें, अगर गलत यूजर सेलेक्टेड है तो आप कैंसिल करके दोबारा सही यूजर सेलेक्ट कर लें। हम यस सेंड पे क्लिक करते हैं और समरी फॉरवर्ड कर देते हैं डिप्टी सेक्रेटरी को। आप डन पे क्लिक कर लें और अब ये समरी एसओ से मूव हो गई है डिप्टी सेक्रेटरी को। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो आप इन प्रोग्रेस पे जाके देख सकते हैं कि ये समरी आपने किसको सेंड कर दी। फॉर एग्जांपल ये समरी थी, उसका सब्जेक्ट है क्रिएशन डेट, असाइनमेंट डेट और अभी किसको असाइन हुई है वो आपको यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट शो कर रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी के अकाउंट से लॉगिन होते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी की डेस्क पे ये आइटम मौजूद है। एक एक्शन पे करके ओपन करें, समरी लोड हो गई। डिप्टी सेक्रेटरी साहब अगर पैरावाइज इन्हीं कंट्रोल्स में व्यू करना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में देखना चाहें तो प्रीव्यू का बटन उनके पास मौजूद है, इस पर क्लिक करें और वो इसे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट्स इन हाइपरलिंक्स पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और अटैचमेंट्स का जो टैब है इधर क्लिक करके यहाँ से भी एक एक अटैचमेंट को व्यू कर सकते हैं या डाउनलोड चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीएस जो नोट फॉरवर्ड हुआ है एसओ की तरफ से, इस नोट शीट पे क्लिक करके वो नोट भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नोट शीट को प्रीव्यू नोट शीट बटन के जरिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑफिसर नेम, इस टाइम पे ये फाइल बनी, इस टाइम पे फॉरवर्ड हुई, कितना टाइम लगेगा, वो सब आपको इधर नोट शीट वाली डॉक्यूमेंट में विजिबल होगा। या क्लोज कर दें। अब डिप्टी सेक्रेटरी ने एक पैरा ऐड करना है मजीद और इससे आगे फॉरवर्ड कर देना है एडिशनल सेक्रेटरी को। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे टाइप कर देंगे। पैरा 3 टाइप करने के बाद डीएस इस फाइल को मूव कर देंगे नेक्स्ट यूजर को जो कि है एडिशनल सेक्रेटरी, सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपना नोट टाइप कर लिया। नोट टाइप करने के बाद इसे हम सबमिट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि समरी पे डिपार्टमेंटल लेवल पे मेन अथॉरिटी सेक्रेटरी साहब होंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एसओ या डीएस वगैरह को यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन विजिबल नहीं है। तो हम सेक्रेटरी अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ देखते हैं कि उन्हें सिग्नेचर का ऑप्शन भी विजिबल हो जाएगा। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। कंफर्मेशन मैसेज डीएस से एडिशनल सेक्रेटरी को फॉरवर्ड हो रहा है, आप इसे यस सेंड क्लिक करके फॉरवर्ड कर दें।
और ये फाइल मूव हो गई अब एडिशनल सेक्रेटरी के पास। एडिशनल सेक्रेटरी के अकाउंट से लॉगिन होते हैं कि डेस्क पे आइटम मौजूद है, टेक एक्शन क्लिक करके ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं तीनों पैरास उनको विजिबल है। अगर वो यहाँ कंट्रोल्स में रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रीव्यू कर सकते हैं। नोटशीट पे क्लिक करें, आपको जो नोट्स हैं वो भी विजिबल हो जाएंगे। या एक और फीचर डिस्कस करते हैं जिसे हम ऑडिट ट्रेल कहते हैं। अगर आप इस नोटशीट पे क्लिक करें उसके बाद आप किसी भी ब्लॉक में उसके आगे व्यू डिटेल्स का जो बटन है इस पर आप क्लिक करें तो ये आपको मेंशन कर देगा कि जो डिप्टी सेक्रेटरी थे उन्होंने कौन सा पैरा ऐड किया है या कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो यहाँ आपको वो विजिबल हो जाएंगी। अब हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये पैराग्राफ 3 जो है ये हलीमा डिप्टी सेक्रेटरी ने ऐड किया है। एडिशनल सेक्रेटरी अपना पैरा ऐड करना चाहें तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करके अपना पैरा टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ने पैरा ऐड किया, यूजर सेलेक्ट किया सेक्रेटरी और इसे नोट टाइप करके फॉरवर्ड कर दिया। अब हम सेक्रेटरी के अकाउंट से लॉगिन होते हैं। सेक्रेटरी साहब की डेस्क पे ये रिक्वेस्ट मौजूद है, वो इसे टेक एक्शन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। सेक्रेटरी साहब के सामने समरी ओपन है, उन्हें कंट्रोल्स में रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके पेज फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अब सेक्रेटरी साहब अगर देखना चाहें कि एसओ ने क्या ड्राफ्ट किया, डीएस ने कौन सा पैरा ऐड किया, एडिशनल सेक्रेटरी ने, तो ये नोट शीट का ऑप्शन आपको विजिबल है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से वो जिस यूजर का टेक्स्ट देखना चाहें कि इस यूजर ने क्या ऐड किया है वो इसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एसओ की तरफ से आया और ड्राफ्ट था, अब डीएस ने क्या ऐड किया, ये पैरा डीएस ने ऐड किया। एएस ने क्या ऐड किया, तो एडिशनल सेक्रेटरी ने जो नोट लिखा है उसके सामने ही ये व्यू डिटेल्स का आइकन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये बता देगा कि ये जो पैराग्राफ 3 में ये एडिशन की है और ये पैराग्राफ 4 जो है वो उन्होंने ऐड किया है। अब सेक्रेटरी साहब के पास यहाँ पे कुछ इख्तियारात हैं, कुछ ऑप्शंस ज्यादा हैं। नंबर 1, सेक्रेटरी साहब अपना पैरा ऐड करेंगे और पैरा ऐड करने के साथ ही वो अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो पहले ये स्टेप देखते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, सेक्रेटरी साहब यहाँ अपना पैरा ऐड करेंगे। पैरा ऐड करने के बाद इंक्लूड माय सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको माय सिग्नेचर का पॉपअप मैसेज विजिबल हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, प्रोफाइल, ड्रॉ, अपलोड। जो हमने डिफॉल्ट सिग्नेचर अटैच किया वो आपके साथ प्रोफाइल में अवेलेबल है। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं आपके पास 3 पेन कलर्स अवेलेबल है, आप किसी एक में अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। इसे आप डन कर दें। अभी आपसे कह रहे हैं कि आप इस सिग्नेचर को रिप्लेस करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम यूज के लिए, आप रिप्लेस पे क्लिक कर लें। अब आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा आपके अपने रजिस्टर्ड ईमेल पे, या आप ऑफलाइन पिन ट्राई कर सकते हैं। आप ऑफलाइन पिन पे क्लिक करें और यहाँ जो आपने अपनी ऑफलाइन पिन कॉन्फ़िगर की होगी वो आप टाइप कर देंगे और वेरीफाई पिन पे क्लिक करें तो इसके साथ ही ये सिग्नेचर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप रिव्यू पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वो सिग्नेचर यहाँ अप्लाई हो चुका है, साथ आपकी डेजिग्नेशन और डेट भी मेंशन है। अब स्टेटस पेंडिंग रिव्यू ही रहेगा। अगर ये समरी अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट सेंड करना चाहते हैं सेक्रेटरी साहब, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं,
तो इंटर डिपार्टमेंट रिव्यू करके मुतलका सेक्रेटरी को ये समरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर चीफ सेक्रेटरी साहब को सेंड करनी है तो पेंडिंग रिव्यू के साथ ही आप इसे सेंड कर देंगे टू दी चीफ सेक्रेटरी और अपना नोट टाइप कर लेंगे। अब ये एक्सटर्नल नोट होगा जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब को विजिबल होगा। इसके अलावा जो इंटरनल नोट शीट है वो यही डिपार्टमेंट में ही रह जाएगी और सिर्फ एक्सटर्नल नोट डिपार्टमेंट से बाहर जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे और इसे सेंड कर देंगे टू दी चीफ सेक्रेटरी। अब देखेंगे तो ये इन प्रोग्रेस में ये समरी अब चीफ सेक्रेटरी साहब के पास विजिबल है। अब डिपार्टमेंट इस हद तक इंफॉर्मेशन देख सकता है कि ये समरी किस यूजर के पास है। चीफ सेक्रेटरी साहब के अकाउंट से लॉगिन होते हैं। डेस्क पे ये रिक्वेस्ट मौजूद है। आप टेक एक्शन पे क्लिक करें। चीफ सेक्रेटरी साहब कंट्रोल्स में रीड करना चाहें समरी रीड कर सकते हैं और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। नोट शीट रीड करना चाहें तो जो नोट शीट टैब पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने जो नोट लिखा सिर्फ वही नोट इन्हें विजिबल है। इंटरनल नोट डिपार्टमेंट में ही रह गया, सिर्फ एक्सटर्नल नोट आके फॉरवर्ड हो गया। चीफ सेक्रेटरी साहब अपना पैरा ऐड करेंगे। पैरा टाइप करने के बाद इंक्लूड माय सिग्नेचर पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर ऐड करेंगे। प्रोफाइल में पहले से मौजूद सिग्नेचर यूज करना चाहते हैं या ड्रॉ करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शन है कि वो किसी स्क्रीनशॉट या सिग्नेचर की तस्वीर भी अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। डन पे क्लिक कर देते हैं, रिप्लेस क्लिक करें। अब दो ऑप्शन है, अगर आप रजिस्टर्ड ईमेल पे रिसीव होने वाला ओटीपी कोड टाइप करें या आप ऑफलाइन पिन ट्राई करें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ऑफलाइन पिन टाइप करते हैं, वेरीफाई पिन और ये सिग्नेचर यहाँ पे अप्लाई हो गया। इस सिग्नेचर में अगर आप नेम डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट डेट में से कोई ऑप्शन हटाना चाहें तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। स्टेटस पेंडिंग रिव्यू ही रहेगा और चीफ सेक्रेटरी साहब इसे फॉरवर्ड कर देंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम तो नोट टाइप कर लेंगे। नोट टाइप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ये समरी सेंड कर देंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अकाउंट से लॉगिन होते हैं। उनकी डेस्क पे ये रिक्वेस्ट मौजूद है, टेक एक्शन करके ओपन करेंगे। अब देख सकते हैं समरी कंट्रोल्स में अगर पढ़ना चाहें तो ये अवेलेबल है। प्रीव्यू करना चाहें प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके समरी को प्रीव्यू भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, एक नया ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये इसकी प्रायोरिटी चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द समरी और सीएम की जो स्केड्यूल है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक इसे चेंज भी कर सकते हैं। स्टेटस पेंडिंग रिव्यू ही रहेगा और इसे फॉरवर्ड कर देंगे टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। नोट टाइप करेंगे। अब देखें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, चूंकि ये अथॉरिटी है कि ये पे सिग्नेचर ऐड करेंगे, सिग्नेचर मिस होगा तो आपको इस तरीके से एरर मैसेज शो होगा और आपने अपना सिग्नेचर वाला पैरा ऐड करना होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पैरा ऐड करते हैं और उनका सिग्नेचर अप्लाई करते हैं।
सिग्नेचर अप्लाई कर लिया। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। सीएम के अकाउंट से लॉगिन होते हैं। आप देख सकते हैं डेस्क पे ये रिक्वेस्ट मौजूद है। टेक एक्शन पे क्लिक करके हम सभी रिक्वेस्ट ओपन करेंगे। सीएम साहब रीड करना चाहें समरी, इन कंट्रोल्स में रीड कर सकते हैं। ये सब कंट्रोल्स फिलहाल रीड ओनली है। अगर वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रीव्यू करना चाहते हैं, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे और इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा नोट शीट को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रीव्यू करना चाहें तो वो एक एक नोट यूं प्रीव्यू कर सकते हैं। नोट शीट टैब में भी क्लिक करके नोट रीड कर सकते हैं। सीएम चूंकि मेन अथॉरिटी है जिन्होंने समरी का अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करनी है। इसके अलावा अगर इस समरी की बेसिस पे एग्जीक्यूटिव समरी बनानी है तो सीएम साहब के पास ये इख्तियार हैं कि वो इन स्टेटसेस को यूज करते हुए कोई भी कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अप्रूव करना हो तो अप्रूव का स्टेटस यूज करेंगे। अगर हमने गवर्नर को फॉरवर्ड करना हो, पेंडिंग अप्रूवल डिसीजन यूज करेंगे। अगर हमने एग्जीक्यूटिव समरी प्रोसेस इनिशिएट करना है ताकि काबीना को भिजवा सके हम, तो फिर पेंडिंग कंसल्टेशन स्टेटस यूज होगा। और रिजेक्ट करनी है तो हमारे पास रिजेक्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। और अगर इस समरी में कुछ मिसिंग है, सीएम साहब चाहते हैं कि डिपार्टमेंट दोबारा इसको रिव्यू करे और भेजे, तो हम पेंडिंग रिव्यू का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। स्टेटस मौजूद है। इस वीडियो पर्पस के लिए हम अप्रूव का स्टेटस यूज करेंगे और पैरा में सीएम अपना पैरा ऐड कर देंगे। पैरा टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर, फॉन्ट कलर जो है वो ग्रीन कलर है। ये सिर्फ सीएम साहब का जो यूजर अकाउंट है वहां पे ये प्रिविलेजेस मौजूद है। उनका लिखा हुआ नोट, उनका लिखा हुआ पैरा ग्रीन कलर में होगा। इंक्लूड माय सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे नोट टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट कलर भी ग्रीन कलर है। अप्रूव जब हमने स्टेटस सेलेक्ट किया तो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया गया है। बजाय हम पीएस टू सीएम और चीफ सेक्रेटरी को ये समरी भेजते, ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अलबत्ता सीएम अगर सीसी करना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या किसी भी यूजर को, तो यहाँ से सीसी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चीफ सेक्रेटरी को सीसी कर लेते हैं। जस्ट उनको नोटिफाई हो जाए कि ये समरी सीएम ने अप्रूव करके वापस डिपार्टमेंट सेंड कर दी है। हम इसे सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। हम सेक्रेटरी के अकाउंट से लॉगिन होंगे। समरी सीएम से अप्रूव होने के बाद वापस डिपार्टमेंट आ चुकी है। सेक्रेटरी साहब ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि तमाम पैरास जो है ये रीड ओनली है। इनमें कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जा सकती। सेक्रेटरी साहब सिर्फ स्टेटस को चेंज कर देंगे अप्रूव से पेंडिंग नोटिफिकेशन और वापस अपने कंसर्न एसओ को या डिप्टी सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जिसको मार्क करना चाहे मार्क कर सकते हैं। एज पर प्रोसेस नोटिफिकेशन चूंकि एसओ ड्राफ्ट करता है तो हम इसे एसओ को फॉरवर्ड कर देते हैं और नोट टाइप कर लेंगे। एसओ को सेंड कर देंगे। एसओ के अकाउंट से लॉगिन होते हैं। एसओ को रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है। टेक एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब एसओ भी आप देखें तमाम चीजें उसके लिए रीड ओनली है।
ये चेंज नहीं कर सकता। इवन स्टेटस वाली फील्ड भी रीड ओनली हो गई, सिर्फ एक ही बटन विजिबल है जनरेट नोटिफिकेशन का। और अगर एसओ अगर नोट शीट देखे और ट्रेल देखे कि किस यूजर ने किस स्टेप पे क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो एसओ यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स अपने पूरा जर्नी देख सकता है और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके वो देख सकता है कि किस यूजर ने क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं, क्या नहीं किए, क्या डिटेल्स ऐड की है। इसके साथ ही जनरेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप नए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये नया प्रोसेस नोटिफिकेशन भी हो सकता है, ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, सब्सिट्यूट लेटर भी हो सकता है, प्रेस रिलीज भी हो सकती है, ऑफिस ऑर्डर भी हो सकता है, मेमोरेंडम भी हो सकता है। आप कंसेंट टेम्पलेट सेलेक्ट करें और प्रोसेस रन कर लें। नोटिफिकेशन प्रोसेस के लिए आप नोटिफिकेशन की वीडियो देख सकते हैं और आर एंड आई प्रोसेस के लिए आप आर एंड आई प्रोसेस की वीडियोस देख सकते हैं।